ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। एरीज साइन और संतान योग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज साइन, मेष लगन और संतान योग। हम जानेंगे मेष लगन के लोगों के कितने बच्चे, कब, बॉय गर्ल, उनके साथ उनके रिलेशंस, बच्चों की हेल्थ। इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। सभी अलग अलग राशियों के लिए अलग से वीडियो है। आप अपनी राशि के अनुसार वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी इस तरीके से शायद ही कहीं मिल पाए। सो जो लोग इस टॉपिक को जानना चाहते हैं, वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अब जानते हैं, चिल्ड्रन देखने के लिए कुंडली का 5th हाउस देखा जाता है। लगन से 5th, मून से भी 5th हाउस, 5th हाउस जुपिटर से भी देखा जाता है। D1 चार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा D7 चार्ट को भी स्टडी करना पड़ता है डिटेल के लिए। अभी सिंस बच्चे होने में हस्बैंड और वाइफ दोनों का योगदान है, सो दोनों का चार्ट देखना जरूरी है। बच्चे भगवान की देन है। बॉय गर्ल, जरूरी है वो हेल्दी रहें, अच्छे पढ़ा लिखें और लाइफ में सेट हो। आपके साथ उनके रिलेशन अच्छे रहें। वो आपके लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, जैसे कि आपने अपने बच्चों के लिए निभाई और अपने पेरेंट्स के लिए निभाई। कर्मों का खेल है, आज के या पिछले जन्म के। सो मेष राशि, एरीज साइन, फायरी साइन, मूवेबल साइन और ऑड साइन। मंगल देवता की राशि है, मंगल सेनापति है। सो मेष लगन की कुंडली में 5th हाउस में लियो साइन आता है, यानी कि सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य देवता। सूर्य राजा है। सिंह राशि शेर को इंडिकेट करती है और इधर लग्नेश जो है वो मंगल है। सो अब देखें, शेर और सेनापति, इन लोगों के बच्चे कम होते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गद्दी के लिए लड़ते रहेंगे, तो इनके जनरली बच्चे कम होते हैं। सो ये मान के चलें, एरीज साइन, इनके जो बच्चे हैं कम रहेंगे, ज्यादा गिनती नहीं होती। रीजन समझे। सिंह राशि, लियो साइन, फायरी साइन है। पित्त और गर्मी का लेवल ज्यादा होता है। गर्मी स्पर्म्स को नष्ट कर देती है। आप देखेंगे एरीज साइन वालों की पित्त प्रवृत्ति रहती है, हीट का लेवल ज्यादा रहता है, पेट में गैस बनती है। सो अगर वीनस, शुक्र क्या है? शुक्र है आपके शुक्राणु, स्पर्म्स। ये सूर्य के बहुत ज्यादा पास आ जाए तो गर्मी की वजह से स्पर्म्स नष्ट हो जाते हैं। मेल के चार्ट में सन एंड वीनस अगर ऑड साइन और ऑड नवांश में हो, यानी कि D9 में भी ऑड नवांश में हो तो ये, और फीमेल के चार्ट में मून और मार्स इवन साइन में और इवन नवांश में हो तो बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। दोबारा समझे, सन एंड वीनस मेल के चार्ट में, ऑड साइन ऑड नवांश, फीमेल के चार्ट में मून और मार्स इवन साइन इवन नवांश, तो इन लोगों को बच्चे होने में दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, बच्चे होने देखने के लिए आपको बीट सफूट, यानी कि मेल की प्रजनन शक्ति, और फीमेल के केस के अंदर क्षेत्र सफूट प्रजनन शक्ति, इसको जरूर देखें। इस पे हमारा एक वीडियो है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख सकते हैं। आप जानते हैं मेल प्लैनेट कौन से हैं? सन, मार्स, जुपिटर। फीमेल प्लैनेट मून, वीनस, मरकरी, सैटर्न। कुछ लोग मरकरी एंड सैटर्न को अनंत प्लैनेट की कैटेगरी में डालते हैं, मगर अनंत के केसेस कोई लाखों में कुछ कमी होते हैं। मेरे व्यूज इसमें अलग है। मैं इन मरकरी और सैटर्न को भी
फीमेल प्लैनेट की कैटेगरी में काउंट करूंगा। सेक्स ऑफ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, पहला बच्चा कौन सा, इस पे हमारे वीडियो है प्लेलिस्ट में, चिल्ड्रन सेक्शन के अंदर आप उनको चेक कर सकते हैं। चलो मान लीजिए अभी सूर्य देवता जो कि 5th हाउस के लॉर्ड है, किस भाव में आएंगे और क्या रिजल्ट दे सकते हैं। अगर लगन में हो यानी कि मंगल के घर में हो और किसी बेनिफिक जैसे कि जुपिटर का एस्पेक्ट हो, तो जनरली इनके लड़के होते हैं। पहला बच्चा तो लड़का ही होता है। सूर्य लगन में है, मंगल 5th हाउस में है और इन पे राहु का एस्पेक्ट आ जाए तो चांसेस रहते हैं कि ये लोग बच्चे को अडॉप्ट करें। सूर्य के लगन में होने से साथ में बृहस्पति हो, मंगल हो और 5th हाउस पे कोई अफ्लिक्शन ना हो तो कम से कम 2 लड़के जरूर देखने को मिलते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर सूर्य के साथ लगन में चंद्र, शुक्र, बुध हो तो इनके लड़का और लड़की जरूर होते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं। सूर्य जब लगन में हो तो ये कनेक्शन हो गया लग्नेश का और 5th हाउस का, तो इनमें फादर और बच्चों के अंदर काफी ज्यादा अटैचमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर सूर्य 2nd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इनमें बैठे हो और उन पे जुपिटर का एस्पेक्ट ना हो तो फर्स्ट चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के चांसेस बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इवन साइन है। क्या बताया था? फीमेल साइन है। सो सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड फीमेल साइन में जाने से गर्ल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। सूर्य किसी भी घर में हो, अगर बृहस्पति और मंगल का एस्पेक्ट हो तो बॉय चाइल्ड के चांसेस बनते हैं। सूर्य अगर 6, 8, 12th में हो तो बच्चे होने में दिक्कत होती है और अगर मेलेफिक एस्पेक्ट हो तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे हो भी जाए तो उनके साथ इनके रिलेशन खराब ही रहते हैं। दोस्तों अगर 5th हाउस में शनि या बुध हो और गुलिका हो और सूर्य 6th, 8th, 12th हाउस में चले जाएं तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन के योग बनते हैं। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर सूर्य कमजोर हो, सूर्य कमजोर कब होता है? रात का जन्म हो, सूर्य की डिग्री कम हो, राहु केतु अफ्लिक्ट कर दे, सूर्य अपने डेबिलिटेशन साइन में हो तो सूर्य कमजोर हो जाता है। कितना कमजोर होगा? अगर यही कॉम्बिनेशन 2-3 हो जाए तो ज्यादा कमजोर हो जाता है, अगर सिर्फ एक हो तो कम कमजोर होता है। और लगन लॉर्ड मंगल भी कमजोर हो, मंगल भी 6, 8, 12th में हो जाए और राहु देवता 5th हाउस में बैठ जाए तो सर्प दोष बोलते हैं इसको। इसकी वजह से इनके जनरली बॉय चाइल्ड नहीं होता। इनको राहु का उपाय जरूर कराना पड़ेगा। यही कॉम्बिनेशन राहु अगर 11th हाउस में बैठ के 5th हाउस को देखें तो बच्चे होते हैं, देरी से पैदा होते हैं, ओल्ड एज में जाके पैदा होते हैं। दोस्तों सूर्य, मंगल और फिर राहु और केतु ये 5th हाउस में हो, सूर्य केतु क्या करते हैं? गर्मी देते हैं। मंगल क्या करता है? मंगल सर्जरी को इंडिकेट करता है। राहु जो फीटस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, केतु फीटस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। सो ऐसे केस के अंदर सर्जरी या सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। तो अगर किसी के चार्ट के अंदर सूर्य, मंगल, राहु या केतु 5th हाउस में बैठे हो तो इस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू से ही लेना ठीक रहता है। जनरली सर्जरी के बाद जो बच्चा होगा या मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो बच्चा होगा वो मेल चाइल्ड होता है। याद रखें राहु केतु 5th हाउस में जब भी होते हैं ये बच्चे होने में डिले करते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत जरूर पड़ती है। दोस्तों अगर 5th हाउस जो कि खुद ही
मेल प्लैनेट है और बृहस्पति का एस्पेक्ट कहीं से भी आ जाए, लगन से आ जाए, 11th हाउस से आ जाए, 9th हाउस से आ जाए, तो आप देखेंगे कि मेल चाइल्ड जरूर होता है। और जनरली पहला जो लड़का है वो पहला बच्चा लड़का होता है। अगर वही बृहस्पति देवता 6 से 12th में चले जाएं तो दिक्कत हो जाती है, काफी डिले के बाद बच्चे पैदा होते हैं। मेष लगन में अगर शनि मंगल पंचम में बैठे हों और सूर्य 6th हाउस में चले जाए तो जातक को पुत्र का सुख नहीं मिलता है। अगर सूर्य देवता शुक्र के साथ चले जाए तो जनरली इनकी जो पहली औलाद है वो लड़की होती है। तो एक और कॉम्बिनेशन, सूर्य जब अष्टम में हो यानी कि फादर के साथ कुछ गड़बड़ है, पंचम भाव में शनि हो, एक और प्रॉब्लम आ गई, और राहु के साथ, राहु या तो 5th हाउस में हो या सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट हो, तो जातक को पितृ दोष होता है। पितृ श्राप के कारण संतान, पुत्र संतान नहीं होती। पितृ श्राप के कारण पुत्र संतान नहीं होगी। दोस्तों, पंचम भाव के अंदर मंगल और बुध की युति हो तो जुड़वा संतान पैदा होती है। इसमें एक लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस लगन में जो भी पैदा हुए हैं सबके जुड़वा संतान होगी, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। किसी फीमेल के चार्ट के अंदर शनि और मंगल छठे या चौथे स्थान में हो तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। उसी तरीके से फीमेल के चार्ट के अंदर सूर्य लगन में हो, शनि 7वें में हो, यानी कि सूर्य और शनि की एक दूसरे के आमने सामने है, और 10वें भाव में बृहस्पति हो या उसकी दृष्टि हो तो भी कंसीव करने में दिक्कत होती है। सूर्य और चंद्रमा अगर पंचम स्थान में हो, बेनिफिक का एस्पेक्ट हो, तो जो भी बच्चा पैदा होता है वो दुनिया में अच्छा नाम कमाता है। इसको बोलते हैं कुल वर्धन योग। वो अपने कुल का नाम रोशन करता है। दोस्तों, मेष लगन हो, 7वें भाव में शुक्र, शनि, राहु हो तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। लगन में शुक्र हो, दूसरे भाव में शनि व राहु हो तब भी जातक के संतान होने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, याद रखें, इस मेष राशि की चार्ट के अंदर सूर्य ये औलाद देने वाला प्लेनेट है। अगर सूर्य की पोजीशन ठीक है तो आप समझिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, औलाद बच्चे होंगे। सूर्य पे बृहस्पति का एस्पेक्ट आ गया, 5th हाउस में बृहस्पति है, लगन में है, 11th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। अगर इसके साथ राहु केतु आ जाते हैं तो उस केस के अंदर पाठ पूजा कराना जरूरी है। कोई भी पढ़ा लिखा पंडित देखकर, मतलब जिसको कर्म कांड का अच्छा ज्ञान है, आप पाठ पूजा कराएं, सब ठीक होगा। बाकी जैसे पहले बताया था, ये सब भगवान की देन है। इंसान का इसमें कोई मेजर रोल नहीं है, बस नहीं है बेसिकली। दोस्तों, बाकी सभी राशियों के ऊपर भी वीडियोस बनेंगे या बन चुके हैं। आप अपनी अपनी राशि के अनुसार उसको देख सकते हैं। जब भी आपने चार्ट देखना है, हस्बैंड का चार्ट देखना है, वाइफ का चार्ट देखना है, D1 चार्ट देखें, D7 चार्ट देखें, सबको कंपाइल कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद आप रिजल्ट दें। सिर्फ एक चार्ट देखने से अगर रिजल्ट बताएंगे तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा कोई आपको क्लियर कट नहीं मिलेगा। आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि पॉजिटिव फैक्टर कौन से हैं, नेगेटिव फैक्टर कौन से हैं। अगर नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा है तो उसके लिए जो भी रेमेडीज है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, पाठ पूजा है, वो करना जरूरी है। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।